नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का कंसेप्ट आरएनए बीएससी एंट्रेंस चैनल पे। बिल्कुल स्वागत है सभी बच्चों के लिए। सबसे पहले जिन्होंने आरयूएचएस सीयूटी का एग्जाम दिया था, जिनका रिजल्ट आया, जिन्होंने अपने मार्किंग लेवल में अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और उम्मीद करते हैं कि इस बार सभी को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। जानकारी ये महत्वपूर्ण है कि अलॉट किस प्रकार से हो, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाए, काउंसलिंग कब से शुरू हो। तो जानकारी विशेष में जैसा आरयूएचएस कैटेगरी में बताया गया है, आरयूएचएस कैटेगरी में बताया है काउंसलिंग कब से शुरू हो रहा है। तो काउंसलिंग शुरू हो रहा है 16 तारीख से। कब से शुरू हो रहा है? 16 जून से शुरू हो रहा है। और 16 जून से शुरू काउंसलिंग में आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, यह बातें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। बिल्कुल डियर, अफवाहों में ना जाएं, लेकिन कुछ चीजें विशेष ध्यान रखें कि आपको 16 जून के क्राइटेरिया में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको करना होगा आपका रजिस्ट्रेशन। क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिल्कुल डियर, रजिस्ट्रेशन किए बगैर आप अगली काउंसलिंग में पता नहीं पार्टिसिपेट कर पाओ या नहीं कर पाओ। पहली बार में कर लें रजिस्ट्रेशन, दूसरी बार का मौका ही नहीं देखें। कहीं पता चले आरयूएचएस ने दे दिया है कि आप सेकंड काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं ले सकते क्योंकि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करवा लें? रजिस्ट्रेशन करवा लें। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको क्या भरनी पड़ेंगी? तो जवाब है चॉइस फिलिंग। क्या करनी होंगी? चॉइस फिलिंग। एक अफवाह यह भी चल रही है, सुनने में आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लें। बिल्कुल तैयार कर लो, लेकिन काउंसलिंग में आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। आपको केवल चॉइस फिलिंग करना है कि मुझे कौन कौन सी कॉलेजें भरनी है। भरनी सारी है, जितनी है सब भरेंगे। अपन मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि मुझे किसी प्रकार की कॉलेज मिले नहीं। और सारे के सारे बच्चे उम्मीद करके बैठे होते हैं कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले। बिल्कुल डियर, मार्किंग लेवल के हिसाब से उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना क्या है? ज्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल डियर, कितने मार्किंग लेवल तक हो सकता है, कौन कौन सी कॉलेजों की जानकारी हो सकती है, तो आज उन सभी बातों की चर्चा करेंगे। मार्क्स लेवल की बात करेंगे, कॉलेज लेवल की बात करेंगे कि कौन कौन सी कॉलेज भरी जा सकती है। तो सबसे पहला काम कर लिया जाए, रजिस्ट्रेशन कब होगा? तो 16 जून को होगा। तारीख को भूलना नहीं है, तारीख को बिल्कुल ना भूलें। कितने कॉलेज ऐसे हैं जो आरयूएचएस सीयूटी के अंडर में आते हैं? कुछ कॉलेज जो हटा दिए गए हैं एमएमयू क्राइटेरिया के अनुसार, तो उन कॉलेजों को आपको फिल नहीं करना है, वो आपको मिलेंगे भी नहीं लिस्ट में। उसके अलावा आपको क्या होंगे? सारे कॉलेज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कॉलेज हैं, आइए देखते हैं उन कॉलेजों की जानकारी। बिल्कुल डियर, मैं कहूं कि सबसे पहले कॉलेज में आपके पास में गवर्नमेंट में एज ए क्राइटेरिया में टॉप लिस्ट क्राइटेरिया में कौन कौन सी, ये लीजिए। इन कॉलेजों की विशेष जानकारी में वह बच्चे ध्यान रखे जिनके मार्किंग लेवल बहुत अच्छे हैं। मैं कहूं सीधा सीधा कहा जाए, अबाउ कौन से कैटेगरी में, अबाउ कौन सी कैटेगरी में? तो जवाब होता है 75 से ऊपर वाले। भला जी सर मुझे एसएमएस मिले या नहीं मिले, तो वह डिपेंड करेगा कैटेगरी पे। किस पे डिपेंड करेगा? कैटेगरी पे। यहाँ कौन कौन से कॉलेजों की जानकारी है? आरयूएचएस है, एसएमएस कॉलेज है, अलवर वाला गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर, चूरू, और इसके अलावा भीलवाड़ा, धौलपुर एक ऐड हो रहा है जो अलवर क्राइटेरिया में है, ईएसआईसी। कौन सा कॉलेज है? ईएसआईसी कॉलेज। इसको भी विशेष ध्यान रखें, यह भी एक टॉप कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? टॉप कॉलेज। तो इसको भी विशेष ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग में आपको यह कॉलेज भी इंक्लूड करना है। बिल्कुल डियर, मार्किंग लेवल के अनुसार सभी कैटेगरी में, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात ना करें, कुछ अदर गवर्नमेंट कॉलेज के नाम, कुछ अदर गवर्नमेंट कॉलेज के नाम जिनमें मेरिट लिस्ट थोड़ा सा कम रहता है, जैसे करौली का हुआ, नावा कॉलेज हुआ, चित्तौड़गढ़ है, श्री गंगानगर है, राजसमंद है, रावतबाटा है, बांसवाड़ा है, बारा है, भरतपुर है, बूंदी है, डूंगरपुर है, झुंझुनू है, दौसा है, हनुमानगढ़ है। ये कुछ ऐसी कॉलेजें हैं जहां पे मार्किंग लेवल कम में भी आपको क्या हो जाता है? कॉलेज अलॉट हो जाता है। ओवरऑल रैंकिंग की बात कर दी जाए कि ओवरऑल कितने पे आपको कॉलेज मिल सकता है, तो इन सभी कॉलेजों के अनुसार सिंपल सा कहा जाए बोला ओवरऑल मार्क कितने, कि ताकि अपने को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना रहे, तो वह ओवरऑल मार्क कितने से ऊपर होने चाहिए? अरे बोला 65 से अब। तब सोचें कैटेगरी वाइज क्या हो जाएगा, वह अलग अलग। कुछ जनरल कैटेगरी में आते हैं तो मार्किंग लेवल 75-80 से भी अबाउ जाता है।
वह गवर्नमेंट कॉलेज के अनुसार। तो कंप्लीट ओवरऑल रैंकिंग में देखें, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बहुत सारी कैटेगरी बनी हुई है। उन कैटेगरी में 65 से ऊपर गवर्नमेंट के प्रभावी चांस रहते हैं जिसमें आपको ज्वाइनिंग की संभावना मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, पहला एक कॉलेज लिस्ट में कुछ कॉलेजें आपको नहीं मिलेंगी, वह बच्चे विशेष ध्यान रखें कौन सी कॉलेज नहीं मिलने वाली है। तो यह 6 कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे, यह 6 गवर्नमेंट कॉलेज आपको इस बार RUHS CUT में नहीं मिलेंगे। कौन कौन से? जोधपुर नहीं मिलेगा, पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये 6 के 6 कॉलेज किसके अंडर में आ गए? तो जवाब आता है MMUET के अंडर में आ गए भैया, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आ चुके हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको RUHS CUT के अनुसार कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। ये MMU एग्जाम में ही आपको सारी की सारी सीटें क्या होंगी, देखने को मिलेंगी। बिल्कुल डियर, तो यह तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज के क्राइटेरिया भी है जिनमें बच्चे ये सोचते हैं कि हमें कोर्स के अनुसार क्या हो जाए, कुछ अच्छी प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको एक विशेष ध्यान रखना है, और वह विशेष ध्यान क्या है? वह विशेष ध्यान क्या है? तो पहली चीज, प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 बातें ध्यान रखें। पहला क्या होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए? INC अप्रूवल होना चाहिए। और दूसरा, वह किसी कोर्ट क्राइटेरिया में ना हो। क्या नहीं हो? कोर्ट क्राइटेरिया में ना हो। उसका लिस्ट में क्या होना चाहिए? बोला लिस्ट में नेम होना चाहिए प्रॉपरली। कुछ का नाम नहीं होता, आप सोचते हो कि वहां मैं एडमिशन ले लूंगा और कोर्ट केस में अटक जाते हो। नहीं अटकना है डियर, उसके आगे लिखा होगा कि दैट इज INC RUHS अप्रूव्ड। क्या लिखा होगा? अप्रूव्ड लिखा होगा। तो उस लिस्ट में आपको यह चीज देखनी है। अगर आपको यह जानकारी नहीं मिलती है तो आप कंसेप्ट RNA परिवार के चैनल पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल डियर। दूसरा, अगर मैं कहूं कौन कौन से कोर्सेज के लिए, बच्चे भरे बहुत सारे कोर्सों के लिए हैं। कुछ चाहते हैं कि हम BSc नर्सिंग करें। क्या करें? BSc नर्सिंग। नर्सिंग में फ्यूचर दिख रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पहला कोर्स BSc नर्सिंग कर सकते हैं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें आपको डिग्री मिलेगा। दूसरे कौन कौन से कोर्स हैं? फार्मेसी कोर्स में बी फार्मा कितने साल का हो रहा है डियर? 4 साल का डिग्री कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स में कौन सा है? डी फार्मा। और डी फार्मा कितने साल का होगा? बोला 2 साल का होगा। कितने साल का होगा? 2। इसके अलावा कुछ अलाइड कोर्स हैं। पहले फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल, आजकल उसको अलाइड हेल्थ में कर दिया गया है। कौन सा है? फिजियोथेरेपी। अरे 5 साल का होता है। 4 साल का तो एजुकेशनल प्रोग्राम होगा और 1 साल की क्या होगी? इंटर्नशिप। दूसरा लेबोरेटरिकल, वह भी डिग्री है। वह भी क्या है? डिग्री है। बिल्कुल DMLT नहीं है, DMLT नहीं है, ये डिग्री प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, 4 साल का प्रोग्राम। अगला बी ऑप्टोमेट्री, अरे आई वाला, कौन सा कोर्स? आई वाला। यह भी प्रोग्राम कितने साल का होगा डियर? 5 साल का। कितने साल का? 5 साल। 1 साल इंटर्नशिप इंक्लूड होती है 5 साल वाले में। BRT रेडिएशन थेरेपी और BMRT मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, ये कुछ प्रोग्राम जो इसमें ऐड हैं जिनके लिए आपको क्या करनी है? काउंसलिंग करवानी है। बच्चा अपने इंटरेस्ट अनुसार क्या करे? इनको चूज करे कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। ये नहीं कि जबरदस्ती मैं नर्सिंग कर लूं, मुझे इंटरेस्ट तो फार्मेसी में है, तो जबरदस्ती नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही क्या करें? उस प्रोग्राम को चूज करें। अब बच्चों का सवाल होता है कि सर हम काउंसलिंग करवाएं कहां से? हमें तो समझ में ही नहीं आएगा, कॉलेज कौन सा मिलेगा, कैसे पता चलेगा? हम रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे, फिर कॉलेज भरे कैसे? और हमारे मार्क्स कम हैं तो कौन सा सीक्वेंस बनाए, उस सीक्वेंस में हमें कॉलेज कैसे मिले? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने कंसेप्ट RNA परिवार दे रहा है, जो प्रॉपरली RUHS के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल डियर, 24 आवर आपके सामने एक नंबर, जिस पे आपको अपना मैसेज भेज देना है मार्क्स के साथ में। किसके साथ में भेज देना है? मार्क्स के साथ में। आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी सीक्वेंस वाइज कि आपको इस सीक्वेंस में कॉलेज भरना है। उम्मीद करते हैं कि आपको डायरेक्टली क्या मिले? गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बिल्कुल डियर, यह उम्मीद प्रॉपरली की जाएगी। कुछ बच्चों के नंबर कम होते हैं, उनको लगता है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का कोई ऑप्शन है हमारे पास। बिल्कुल डियर, एक सीक्वेंस को बनाए और इस सीक्वेंस में भरे। नंबर है 70,
और उम्मीद कर रहे हैं एसएमएस की कैटेगरी में भी नहीं है, तो आप उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा क्या करें, डिफेक्ट करके किसी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कॉलेज को क्या करें, इंक्लूड करें। तो वह करना कैसे है, उसके लिए आप इस नंबर पे क्या कर दें, अपना डिटेल शेयर कर दें कि मुझे सर इतने नंबर मिले, कुछ शेयर नहीं करना। अगर आपको लगे तो आप क्या करें, डायरेक्टली अपना मार्क्स भेजें और ये कहें कि सर मुझे क्या प्रोवाइड कर दिया जाए, कि एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए कि मुझे क्या सीक्वेंस भरनी है, तो उस सीक्वेंस को आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग 10 से 15 दिन तक चलती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप आराम से क्या करें, इन चीजों को फिल करें कि आप कहीं पता चले 16 तारीख को बैठ के नहीं मैं तो आज ही भर दूं, साइट हैंग चल रही है। नहीं डियर, 10 दिन तक आराम से काउंसलिंग चलेगा और उस काउंसलिंग में आपको आराम से क्या करना है, अपनी कॉलेजों को भरना है। दूसरा, इस अफवाह से बचें कि डॉक्यूमेंट्स आज ही देने हैं मेरे को तो आज ही लगाने, नहीं लगाने। काउंसलिंग में आपको कोई भी अपडेट डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है डियर। आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज ज्वाइन करने जाएंगे, पैसे लेके जाएंगे, फीस भर के जाएंगे जेब में कि हाँ ये कॉलेज वालों को देनी है, तब आपको क्या करने हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी रजिस्ट्रेशन कब से हो रहे हैं, तो 16 तारीख से हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, कॉलेज की लिस्ट ध्यान रखनी है। कुछ कॉलेज एमएमयू के अंडर में है, उन कॉलेजों को क्या करें, हटाने की कोशिश करें, वो आपको लिस्ट में नहीं मिलेंगे। दूसरा, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज के कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें आप ये ध्यान रखें कि वह अप्रूव्ड क्राइटेरिया में है या नहीं है। अगर प्रॉपर अप्रूव्ड है तो आप उसे क्या करें, चॉइस फिलिंग में डालें। तीसरी चीज, अगर आपको कहा जाए किसी प्रकार की लिस्ट में प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे क्या करें, अपना पूरा डिटेल शेयर करें। बिल्कुल डियर, बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंसेप्ट आरएनए परिवार आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा, आपकी काउंसलिंग में आपका महत्वपूर्ण सहयोग करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।